Hello aspirants, I welcome you at MK classes. Today I am going to tell you how to count the number of triangles. Suppose यहाँ पे एक ट्राइंगल दी है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। यहाँ पे तो जस्ट 4 ही है, 1 2 3 4, मतलब टोटल नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी फिगर भी हो सकती है। सपोज ऐसा भी हो सकता है ये एक ट्राइंगल हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे सपोज इसमें आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, ठीक है। तो ऐसा करके भी पूछ सकते हैं। तो अब आप बहुत सारे मेरे बच्चे देखे हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में क्या करते हैं कि इनको मैनुअली काउंट करते हैं। तो इट टुक्स अराउंड 4 to 5 मिनट्स, और वो भी मतलब 70 to 80% चांसेस होते हैं कि उनका क्वेश्चन वो जो आंसर होगा वो गलत ही होगा। तो आपने इसको कैसे करना है मैं यही चीज़ आपको बताऊंगा। विद दी हेल्प ऑफ फार्मूला भी बताऊंगा और विदाउट फार्मूला भी बताऊंगा, ठीक है। तो सपोज एक मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट से हम रूट से चलेंगे। तो एक सपोज ये एक फिगर है, बिल्कुल सिंपल सर, ये एक ट्राइंगल है। तो बताइए हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ट्राइंगल आर देयर इन दिस गिवन फिगर। तो आपने क्या करना है कि आप तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि इनको काउंट करते हैं। सपोज 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया और उसके बाद 3 हो गया, ठीक है, इट्स ओके, योर आंसर इज राइट। आपने इसको मैनुअली काउंट कर दिया। लेकिन आप इसको इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज ये फिगर ही छोटी है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल से कम थी तभी आप कर पा रहे हैं। तो सिंपली आपने क्या किया, 1 2 3 काउंट करके भी आप कर सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ पे 1 डाल दीजिए, यहाँ पे 2 डाल दीजिए। जितनी भी नंबर ऑफ ट्राइंगल हैं वहां पे आप 1 2 लिख दीजिए। सपोज यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 और 4। तो लिखने के बाद आप इनको ऐड कर लीजिए। तो आप जब इनको ऐड कर लोगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 and 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे इस गिवन फिगर में आपका 3 आंसर रहना है। तो मतलब इस गिवन फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो है वो कितनी है, 3। क्वेश्चन क्या हो गया कि मतलब फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन अ गिवन फिगर। तो आपने इसको नंबरिंग की, फिर दोनों को ऐड कर लिया और आपका नंबर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3। मतलब इस गिवन फिगर में 3 है। तो अदर देन या रादर देन यू कैन से दैट कि आप मैन्युअली काउंट करने से फार बेटर है आप इस टेक्निक से चलें। एक और क्वेश्चन में आपको सपोज पूछता हूं। सपोज बताइए फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन दिस गिवन फिगर, ठीक है, ये फिगर है। तो आपने क्या करना है, वैसे नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 एंड 5। तो आपने इन सबको ऐड कर लेना, 5 + 4 + 3 + 2 + 1। आपने सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12 2 14 + 1 आ जाएगा कितना आपका, 15। तो मतलब नंबर ऑफ ट्राइंगल इस गिवन फिगर में कितने हैं, 15 है। तो अगर आपको ये पैटर्न, ये वाला मेथड, ये वाली टेक्निक अच्छी नहीं लगती है तो माय डियर स्टूडेंट्स आप मैन्युअली काउंट कर सकते हैं। तो मैन्युअली काउंट करेंगे तो आप डेफिनेटली 101% कोई ना कोई ट्राइंगल मिस कर ही देंगे। तो आप इस टेक्निक से चल सकते हैं। या फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जब मैं नंबर सिस्टम की बात कर रहा था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए फार्मूला क्या होगा, n × n + 1/2, ये वाला फार्मूला। तो ऐसी फिगर्स के लिए, ऐसी ट्राइंगल्स के लिए, ऐसी ट्राइंगल्स के लिए, ऐसी ट्राइंगल के लिए आप ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, अब इस फॉर्मूले के थ्रू क्या आपका राइट आंसर आएगा या नहीं आएगा, क्या गारंटी है। तो देखिए अगर मैं इस फिगर की बात करता हूं तो दिस n इज द लास्ट नंबर, जो भी नंबर दिया होगा लास्ट पे वही सपोज। तो अब n इज द वही लास्ट नंबर, तो 2 × 2 + 1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपका 2। तो ये 2 कहां से आया, ये वाला 2 आ जाएगा। उसके बाद n की जगह पे 2 आ जाएगा, +1 का +1 और अपॉन में आ जाएगा 2। तो इज इक्वल टू 2 × 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपका 2। तो ये आ जाएगा 6/2। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 3। तो यहाँ पे भी आंसर आपका कितना है, 3 है। सेम फार्मूला अगर मैं यहाँ पे भी लगाऊंगा तो यहाँ पे लास्ट नंबर आपका 5 है, तो 5 × 5 + 1 डिवाइड में आपका आ जाएगा 2। तो 5 × यू कैन से दैट 5 और 1 हो जाएगा 6/में आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा आपका 30 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 15। ये कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पे भी आपका कितना आ जाएगा, 15। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल 1 2 3 4 आपने नंबर किया और ऐड कर लो, 4 और 3 7 2 9 और 1 10, मतलब यहाँ पे 10 ट्राइंगल हैं। अगर नहीं है तो आप ऐसे कर लीजिए 4 × 4 + 1 डिवाइडेड में आ जाएगा आपका 2। उसके बाद 4 × 5 डिवाइडेड में आ जाएगा आपका 2। तो 20 में 2, तो इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 10, तब भी आंसर, ठीक है। तो 4 × 5 मतलब 4 + 1 5 हो जाएगा, तभी ये 5 आया। अब इस 5 और 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 20/2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 10। एक फिगर हम और देख लेते हैं। सपोज आप मुझे इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल बताइए, ठीक है। तो इसमें आप अगर आप नंबर ऑफ ट्राइंगल बताएंगे तो आपने सिंपल क्या करना है, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 और 6।
आपने नंबरिंग कर दी, नंबरिंग की, तो इसको आप सम कर लीजिए सबको, तो 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2। अगर तो आप जीनियस हैं, अगर तो आप क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं, एफिशिएंट है, तो तब आपको ये नंबर भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो आप माइंड कैलकुलेशन इनको ऐड तो कर ही सकते हैं ना, तो अपना टाइम बचाइए, ठीक है ना। सी सेट सब बच्चे क्वालिफाई कर जाएं, एग्जाम सभी बच्चे क्वालिफाई कर जाएं, अगर उनको ये मैथ रीजनिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट जो है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करता, उनके लिए एक हडल क्रिएट ना करता, तो आपने अपने टाइम को एक एक सेकंड को बचाना है। तो 6 और 5 11, 4 15 और 3 कितने हो गए, 18, 2 20 और 1 आ जाएगा आपका 21। तो 21 इसमें ट्राइंगल है इस गिवन फिगर में। इतना क्लियर हो गया। अगर मैं इसको फॉर्मूले के थ्रू करूंगा तो लास्ट नंबर इसका 6 है, तो 6 इंटू 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 21। तो 21 यहाँ पे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप चाहे इसके फॉर्मूले के थ्रू जाइए या ऐसे जाइए, आपका आंसर सेम रहना है। तो ये थी एक टाइप 1 ट्राइंगल जो मैंने आपको बताया। ऐसे इन बेसिस पे, इसके बेसिस पे आप नंबर ऑफ ट्राइंगल जो है वो काउंट कर सकते हैं। मैं आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स के बारे में बताऊंगा, वो कैसे काउंट करते हैं, उसके बाद पैरेललोग्राम्स के बारे में भी बताऊंगा। तो ये सारी चीजें आपको बने रहना होगा इनको जानने के लिए। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैसे काउंट करते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो ऐसे ही आपको इनके थ्रू आप बता सकते हैं, इनके आंसर्स निकाल सकते हैं विद इन द, यू कैन से दैट, कि फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में। अदरवाइज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो आप अपना टाइम अगर वेस्ट कर देंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सेकंड टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अब अगर मैं टाइप सेकंड की बात करूं, T2 इज द मतलब टर्म सेकंड नहीं है बल्कि टाइप सेकंड है। तो अब देखिए यहां पे भी मैं आपको एक वैसी ही ट्राइंगल दे देता हूं, ठीक। लेकिन यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी मैं आपको बिल्कुल वैसा ही दे देता हूँ, लेकिन यहाँ पे ना नंबर ऑफ बेस, पहले मैं इसकी बात करता हूँ, एक सिंपल सी फिगर आपको देता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर। अभी तो आप बोलेंगे सर 1 2 एंड 3, 3 और 2 5 और 6 ट्राइंगल है, ओके। मुझे अब बताइए अब इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, क्योंकि अब इसके दो बेस हो गए। दिस इज द बेस 1 एंड दिस इज द बेस 2, ये हो गया बेस 2 इसका। ये लाइन लगने से अब नंबर ऑफ ट्राइंगल ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो यहां पे भी सपोज मैं वैसा ही एक बेस लगा देता हूं, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस गिवन फिगर। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, सेम मेथड 1 2 एंड 3, तो 1 2 3 3 2 5 और 1 हो गए कितने आपके पास 6। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए 6। लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला बेस भी तीनों ट्राइंगल के लिए, यहाँ पे भी बेस जो है वो पूरा, यहाँ पे भी 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 6। तो अगर ये बेस जो है, जो सेकंड बेस है, ये भी पूरी ट्राइंगल्स में जैसा 1 है वैसा ही इक्वली 2 में भी दिया हुआ है, तो आप सिंपली 3 2 5 और 1 6, तो 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर उसके बीच में गैप है, अगर उसके बीच में क्या है कि वो ब्रोकन है, अगर वो बेस जो है वो पूरा इस ट्राइंगल में जैसे बेस 1 है वैसा नहीं दिया हुआ, मैं अभी आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगा, तो फिर आप उसको मैनुअली भी देखेंगे, काउंट करेंगे। मैं आपको बताता हूं अभी 3 2 1 और एक 6 हो गया, इसको भी आप मैनुअली काउंट कर सकते हैं। 3 2 और 1 और एक 6 हो गया, तो 6 प्लस 6 हो जाएगा आपका कितना 12। तो मतलब नंबर ऑफ ट्राइंगल इस गिवन फिगर्स में कितनी आपकी 12 है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन यहाँ पे ये जो बेस दिया हुआ है बेस 2, कौन सा बेस 2, यहाँ पे भी ये वाला बेस भी सभी ट्राइंगल के लिए जैसे ये वाला था। तो अब अगर 6 प्लस 5 कितना हो गया, 6 और 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21 हो गया। तो अब 21 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 42। तो मींस इस गिवन फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल 42 है। ये चीज भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको भी वैसे 1 2 3 4 5 6 करेंगे, तो उन सबको सम कर देंगे तो आपके पास 21 ही आ जाना है। तो 21 प्लस 21 आ जाना है आपके पास 42 आंसर। तो ये बिल्कुल इजी है, ठीक है। इतना हो गया क्योंकि दो बेस हो गए। एक ट्राइंगल सपोज आपके पास ये वाली पूरी बनी, कौन सी, ये वाली, लेकिन अब एक बीच में ये बेस लगने से एक ट्राइंगल ये हो गई और एक ट्राइंगल ये पूरी हो गई। समझ आ गई ना, एक आपके पास ये और एक पूरी आपके पास जो होगी इस तरीके से हो जाएगी। समझ आ गया ना। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अब मुझे बताइए अब नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें कितनी होंगी, ठीक है। अब मुझे बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी होगी। अभी जो मैं ब्रोकन की बात कर रहा था ना, कि बेस जो है वो बीच में से ब्रोकन हो, बीच में से टूटा हो, वो कंटिन्यूअस ना हो, वो जैसा कि बेस पहला है वैसे ही वो बिल्कुल ना हो। देखो यहां तक ये है, बीच में रप्चर है, बीच में ब्रेक है, फॉल्ट है और फिर आगे से फिर से है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप सेम टेक्निक लगाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो अभी 6 के लिए हमने देखा 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21। अब इसके लिए आप अलग से काउंटिंग करेंगे 1 और 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3,
यहाँ पे आप करेंगे 1 2 और 3, 3 2 5 और +1 हो जाएगा आपका 6, तो कितना हो जाएगा 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, और 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, 30 हो जाएगा। 30 इज योर आंसर, 30 इज योर आंसर। एक और फिगर की अगर मैं बात करूंगा, तो कितनी एग्जामिनर कितना बड़ा आपको क्यों ना दे दे माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपको ये करना आ रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। अब बताइए मुझे हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ट्रायंगल आर देयर इन दिस गिवन फिगर। तो आपने सिंपली क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया आपने, तो 7 और 6 13, 5 18, 4 22 और 3 कितना हो जाएगा 22 और 3 25, और 2 हो जाएगा 27 और 1 हो जाएगा आपके पास 28, ठीक है 28 हो जाएगा, ठीक है। अब सेम आपने यहाँ पे भी करना है 1 और 2, तो 1 और 2 के लिए कितने हो जाएंगे आपके पास, दोनों को ऐड करेंगे 2 और 1 हो जाएगा 3। यहाँ पे भी आपको करना है 1 और 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 3, बाकी और कोई भी कहीं पे भी बेस नहीं है, तो कितना हो जाएगा 28 और 3 कितने हो जाएंगे 31, और 31 और 3 कितने हो जाएंगे 34। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो आई होप ये वाली चीजें भी आपको सारे के सारे क्लियर होंगी, जहां पे मोर देन 1 बेस हो, और वो बेस पूरा कंप्लीट ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर उसके बीच में रप्चर भी हो सकता है, मतलब छोड़ के भी हो सकता है। अगर छोड़ के भी होगा तो आपने जस्ट नंबरिंग करनी है, देख लेना है कि बस इन दोनों के बीच में है ना, तो 1 और 2 कर दो, इन दोनों के बीच में है ठीक है 1 2 कर दें, अगर 3 के बीच में भी होता तो 1 2 3 कर देते हम, समझ आ गया ना। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपके 2 तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें डिस्कस किए हैं, ट्रायंगल में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब अगर मैं टाइप 3 की बात करता हूं, ठीक है, तो टाइप 3 में भी मैं आपको फॉर्मूला भी बता सकता हूं, और साथ में मैं आपको ऐसे भी बताऊंगा कि उसको काउंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं टाइप 3 की बात करूं तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक ट्रायंगल होगी, ठीक है, तो उसके अंदर एक दूसरी ट्रायंगल होगी, मतलब यू कैन से दैट कि एक एम्बेडेड ट्रायंगल होगी। फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है आपके पास, दिस इज द ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल जो है वो एम्बेडेड है। अब ये थोड़ी अच्छी नहीं बनी है तो चलेगी, चलो इट्स ओके, ठीक है। तो इसके अंदर एक और ट्रायंगल भी एम्बेडेड है, तो ऐसे के लिए आपने क्या फार्मूला लगाना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा आपके पास माय डियर स्टूडेंट्स, नथिंग, आपको कुछ नहीं करना है, बस 4n+1 ये वाला फार्मूला आपने लगा देना है, 4n+1, ठीक है, 4n+1, समझ आ गया। अब देखते हैं कि ये आपको आप इसके थ्रू कैसे कर सकते हैं। ये n जो है यहाँ पे जो आपका जो n जो है, ये n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एम्बेडेड ट्रायंगल, एम्बेडेड ट्रायंगल मतलब इस गिवन ट्रायंगल के अंदर कितनी ट्रायंगल्स हैं, दैट इज गिवन n। तो अब मैं यहां पे बात करूंगा तो इसको आप मैन्युअली भी काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, और एक पूरी आपकी आ जाएगी 5 ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा कितना 5, कितना हो जाएगा आपका 5। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस ट्रायंगल के अंदर भी एक ट्रायंगल और आ जाएगी तो इट टेक लॉट ऑफ टाइम। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 4, अब n है, तो व्हाट इज n, n इज योर, मैंने कहा कि आपकी एम्बेडेड ट्रायंगल, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर एम्बेडेड इन दिस गिवन फिगर, तो ओनली 1, तो प्लस आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो जब 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माय डियर स्टूडेंट्स 5। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। इतनी बात क्लियर हो गई। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, सपोज ये आपकी ट्रायंगल आ गई, उसके बाद इसके अंदर एक और ट्रायंगल आ गई, अब उसके अंदर एक और ट्रायंगल आ गई। अब देखिए, अब अगर आप इसको मैन्युअली काउंट करेंगे तो इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब 1.5 मिनट तो आपका ले ही लेगा। तो आप यही फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। क्या फार्मूला आपका, 4n+1, तो 4 इंटू n, n क्या है आपका नंबर ऑफ एम्बेडेड ट्रायंगल, तो दिस इज द बिगर ट्रायंगल, मतलब जो बड़ी है आपकी। हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल आर एम्बेडेड इनटू इट, एक तो ये वाली ट्रायंगल आ गई, एक ये वाली ट्रायंगल आ गई, तो यू कैन से दैट देयर आर 2 ट्रायंगल्स दैट आर एम्बेडेड इनटू दिस गिवन फिगर। बड़ी सारी जो ट्रायंगल है उसके अंदर 2 ट्रायंगल एम्बेडेड हैं, प्लस आ जाएगा आपका 1। तो अब 4 2 कितना हो जाएगा 8, प्लस कितना हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 आंसर। क्या हो जाना आपका 9 आंसर। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है माय डियर फ्रेंड्स, 9 ट्रायंगल है। कितनी है, 9 ट्रायंगल है, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। अब अगर सपोज में एक और ट्रायंगल बनाता हूं,
बताइए हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दिस गिवन फिगर। ठीक है, तो कितना क्या आंसर होगा, तो सिंपली आपने 4n+1 फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या हो जाएगा आपका 4n+1। तो व्हाट इज 4n+1? n इज नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट आर एम्बेडेड इन द बिगर ट्राइंगल एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्राइंगल आर एम्बेडेड इनटू इट। एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल एंड तीन ट्राइंगल। 4 × 3 + 1, तो 4 3 12 + 1 इज इक्वल टू हो जाना आपका 13 आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। कितनी होगी, 1 2 3, हाँ 3 ही है, तो ये हो जाएगा आपका 13 आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के आप ट्राइंगल को कैसे काउंट करना है, कैसे काउंट करना। आई होप ये चीजें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे क्वेश्चंस आप इसके बारे में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो टाइप फर्स्ट में मैंने अगर आपको बताई है उसमें और भी क्वेश्चंस बड़ा भी आ सकता है, सपोज ऐसा नहीं है, वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है ना, टाइप 1 में जो मैंने आपको बताया, टाइप 1 में जो सपोज मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे कि सपोज ये एक आपके पास गिवन फिगर है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता तो चुका हूं, आई होप वो चीजें आपको आ गई होंगी। तो अब सपोज यहाँ पे देखिए वो यहाँ पे भी बेस डाल सकता है, यहाँ पे बेस डाल सकता है और फिर यहाँ पे भी डाल सकता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में मतलब आपके लिए टफ करने के लिए, तो अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 और 4 9 3 12 और 14 और 1 15 हो जाएगा आपके पास। उसके बाद यहाँ पे जो बेस है यहाँ पे भी आपके पास 15 हो जाएंगे, तो प्लस आ जाएगा आपका 15। यहाँ पे जो बेस है उसके लिए भी आपके आ जाएंगे 15, क्योंकि ये सब ट्राइंगल के लिए। लेकिन यहाँ पे जो बेस है ना ये सिर्फ 2 के लिए, तो 1 और 2 3 हो जाएगा +3, तो 15 3 मतलब कितना हो जाएगा 45 +3 कितना हो जाएगा 48 इज योर आंसर। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर इसमें आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मेरा टेलीग्राम नंबर भी वहाँ पे, टेलीग्राम का लिंक भी है, और इंस्टा एंड यू कैन से दैट के फेसबुक वाला भी है पेज का, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा तो यू कैन आस्क मी। तो आई विल बी अवेलेबल फॉर यू 24/7, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी अगर इसमें से आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट हुआ है, अगर ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हैं, आपको इससे कुछ ना कुछ जो है आपने कुछ सीखा है, तो तब आप इसको क्या कर दीजिए कि शेयर कीजिए, तब अपने दोस्तों को कहिए, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ है तो यू नीड नॉट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आपको शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है और लाइक भी नहीं करना है। तो ये सिर्फ तभी है कि अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स। में और भी लाऊंगा ट्राइंगल के बेस पे भी, इससे भी और हैं जिनको मतलब अगर आप डे बाय डे अगर CSAT का पेपर टफ होता जा रहा है तो एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है, कैसे पूछ सकता है, वो सारे जो हैं वो मैं लाऊंगा। तो आप मुझे, अगर आपको स्टिल मतलब अगर इनकी ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि सर इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो भी लाइए, जिसमें मैं आपको सपोज ऐसा बता देता हूँ कि सपोज वह ऐसा भी कुछ पूछ सकता है। सपोज ये है, ठीक है, उसके बाद देखिए तो अब सपोज इसमें वो आपको पूछ देगा बताइए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए भी मैं ऐसे ही फार्मूले, ऐसे ही ट्रिक्स आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को वॉच कीजिए और देन मुझे बताइए। थैंक यू।